वाह, है ना। ये देखिए आप लोग एक वजह से यहाँ बैठे हैं और मैं बच्चों की तारीफ करना चाहता हूँ यहाँ कि इतने तल्लीनता से सुन रहे हैं। असल में ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही आयोजित किया गया है। अभी जिन बच्चों ने, 2 बच्चियों ने जिनको मैंने सुना, क्या शानदार प्रस्तुतियां उन्होंने दी है, मैं उनका अभिवादन करता हूं और इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं हमारे जो विद्यालय, जो हमारी एक तरह से ये यहीं से पढ़ करके जो है 3 कमरे हुआ करते थे, है ना, तब मुंडे का व्याकरण बैठ करके मैं लपटिया करता। तो हमारा तो यहाँ जो है हमारी आत्मा रमी हुई इस मिट्टी में, है ना। तो मैं इस धरती को भी नमन करता हूँ और मेरे यहाँ जो है वरिष्ठ जन यहाँ विराजमान है, इधर उधर यहाँ के शाला के जो अध्यापक हैं उनको भी सादर नमन करता हूँ। मैं कविता पढ़ने से ज्यादा कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा गांव भाग्यशाली है और आप लोग भी भाग्यशाली हैं कि हमारे इस पावन धरा पे आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। यह विद्यालय किसी मंदिर से कम नहीं है और ये जो कंपाउंड है जो बाबा मौजूदा जी की बगीची वाला, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये समझिएगा। इसलिए जो आपका ये जो जीवन का जो बहुमूल्य समय है, कीमती समय है, इसका सदुपयोग करिएगा। तो आप में से जो आज हम यहाँ खड़े होकर के आप लोगों को कुछ बात कह रहे हैं, उस स्थिति में आप हो, यहाँ हो, ये हमारी अपेक्षा है। हमारे गांव में मैं हमारे आगंतुक महानुभावों को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई ज्ञानाराम जी मान लीजिए कि IAS रहे, हनुमानगढ़ और जो है गंगानगर जिलों में जिला कलेक्टर, बहुत सफलतम कलेक्टर रहे। ये भी बता दें, हमारे लिए गर्व का विषय है। और राजस्थान के RS एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। तो इसके साथ ही हमारे डॉक्टर भगवान पगड़िया जो है हमारे मणिपाल में नामचीन डॉक्टर है हमारे। इसके अलावा मैं कितने नाम गिनाऊं, हमारे बच्चों ने यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ के IITs जो है, एक से एक हीरे इस धरती ने जन्म दिया है, ये समझ लीजिए। और इसी विद्यालय से निकल करके गए लगभग सभी। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं नाम लूंगा बहुत लंबा जाएगा, है ना। और आज ये सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे भाई लक्ष्मण राम जी जो है वो यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो हमारे भाई हैं। और इस विद्यालय को देख करके हम अभिभूत हुए जा रहे हैं कि बहुत अच्छा स्वरूप आप सब लोगों ने मेंटेन किया है। तो मैं यहाँ के विद्यालय के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने इतना अच्छा स्वरूप हमारे विद्यालय को दिया हुआ है। मैं हमारे देखिए एक जिनको मैं बहुत आदर से याद कर रहा हूँ, श्रीमान आशाराम जी कालिया, जो आनी पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमारे बहुत शानदार कवि हैं, वो बहुत अच्छे चिंतक और लेखक हैं। वो भी जो है बैंक में हमारे साथ ही प्रबंधक रहे। उन्होंने 3-4 पुस्तकें लिखी है, बल्कि मैं हमारे ग्रामवासी जो गणिया उपस्थित हैं उनको भी अवगत कराना चाहता हूँ। उन्होंने प्रदीपिका नाम की एक कविता की उन्होंने वो लिखी। इसके बाद भाव सुरसरी उन्होंने लिखी। इसके बाद मंजिले जीवन की जो है कहानी की पुस्तक उन्होंने लिखी है। और एक बंच ऑफ टेल्स बोल करके इंग्लिश में भी उन्होंने कहानियों की जो है पुस्तक लिखी हुई है। संयोग साथ जो यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। और हम जो है अड़सर विकास समिति की ओर से उनका जो है अभिनंदन करते हैं, भले वो यहाँ उपस्थित ना हो। अब मैं आपको अगर मुझे अनुमति हो तो 1-2 छोटी-छोटी रचनाएं मैं सुना देता हूँ। देखिए, हमारा जो सबसे कीमती, जिसको कहना चाहिए राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, राष्ट्र देवो भव। और राष्ट्रवाद की भावना अगर हम में होगी तो मैं समझता हूँ कि सारे कार्य हम समर्थ होंगे। तो इसी तरीके से एक मेरी छोटी सी रचना जो है मैं आपको सुना रहा हूँ। आ रहे हैं इंद्र की मनोहार करने हम। देखिए, स्वर्ग का देवता किसको कहते हैं? इंद्र को कहा जाता है ना। आ रहे हैं इंद्र की मनोहार करने हम, आकाश की छाती पे रखा पांव हमने है। आप शब्द पे जरा ध्यान दीजिएगा, आकाश की छाती पे हमने पांव कैसे रखा, इसका भावार्थ बता देता हूं मैं आपको ताकि स्थिति क्लियर हो। देखिए, आज हमारा देश जो है चंद्रमा पर पहुंच चुका है, ये गर्व की बात है। इसके बाद हमने यहाँ से अभी 2 साल पहले
104 जो है सैटेलाइट छोड़े थे, उनमें से 37 उस अमेरिका के हैं जिनकी हम कभी उनसे टेक्नोलॉजी लिया करते थे। 37 जो सैटेलाइट्स हैं वो अमेरिका के हैं, वो इसलिए कि हमारे देश में जो है सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज, और बहुत से देश जो है वो आज हमसे जो है अपनी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये समझिए आप कि हमारे यहाँ से जो निकले हुए जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी जो IIM IIT से निकलते हैं, उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो आ रहे हैं इंद्र की मनवार करने, हम आकाश की छाती पे रखा पांव हमने है। कौन कहता है कि अब कमजोर है भारत? कौन कहता है कि अब कमजोर है भारत? आ भिड़े अब वो कि जिसमें जोर जीतना है। कौन कहता है कि अब कमजोर है भारत? आ भिड़े अब वो कि जिसमें जोर जीतना है। शांत है हम, शांति की है भावना हमें, ये भी देखिएगा। शांत है हम, शांति की है भावना हमें। अगर पूंछ पे रखो कदम तो हनुमान है हमें। शांत है हम, शांति की है भावना हमें। पूंछ पे रखो कदम तो हनुमान है हमें। अरे हम लिखे इतिहास दुनिया देखती रहती, हम लिखे इतिहास दुनिया देखती रहती। सच तो यह है कि दुनिया का इतिहास हमसे है। ये हमारे भारत की जो है, आप ये समझ लीजिए, बड़े गर्व की बात है कि हमारी प्राचीनतम सभ्यताओं का जो है इतना सुंदर इतिहास रहा है जिसका हम बखान करें। आज के समय में अगर टेक्नोलॉजी की भी बात की जाए तो टेक्नोलॉजी की नकल भी हमारे ग्रंथों से की जा रही है। आप जानिएगा, संस्कृत जो है सबसे द मोस्ट परफेक्ट लैंग्वेज फॉर टेक्नोलॉजी। जो आपके कंप्यूटर्स बनते हैं ना, आपकी जानकारी में होगा, जितने आपके कंप्यूटर की जो लैंग्वेज बन रही है उसका बेस जो है आपका संस्कृत है, क्योंकि वो सबसे परफेक्ट भाषा कही गई है विश्व की। इसलिए साथियों, हमें अपने परंपराओं पे, देखिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है आचार विचार और संस्कार। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है, बताइएगा जरा। एनी वन ऑफ यू, जो सीनियर बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे ताकतवर चीज क्या है? कोई जवाब? देखिए मैं जवाब देता हूं आपको। सबसे ताकतवर चीज है हमारा विचार। समझ रहे ना साथियों? विचारों से ही तो क्रांति होती है, और विचारों से ग्रंथ लिखे जाते हैं, और विचारों से ही शांति आती है, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने किया। समझ रहे ना आप? तो सबसे ताकतवर कोई एटम बम, कोई परमाणु बम नहीं है, आपका विचार है। आपका विचार ही आपको जो है उच्चतम शिखर पर तक जो है ना पहुंचा देता है। तो अपने विचारों को, अपने आचरण को और अपने संस्कारों को जो है यदि आप पुष्ट रखेंगे, यदि आप उन पर जो है, जो हमारे विद्यालय जो है इसी कार्य में लगे हुए हैं कि आपका आचरण शुद्ध हो, आपके विचारों में जो है मतलब उत्कृष्टता आती जाए, है ना, और आपके संस्कार जो हैं वो अच्छे हों, ताकि आप एक हमारे देश के अच्छे नागरिक बने। एक और कविता जो है मैं थोड़ा सा आपको देशभक्ति की ही है, थोड़ा सा जरा आप मेरा भी साथ दीजिएगा। उठो राष्ट्र तुम वीर धरा हो, चलिए बोलिए मेरे साथ। उठो राष्ट्र तुम वीर धरा हो, बोलिए। तुम वीर धरा हो, उठो राष्ट्र तुम वीर धरा हो, हर जन अब उत्साह भरा हो, झुका न पाए शीश धरा का, हर जन उठो दिशा हर एक से, ज्वार उठाओ जन समुद्र से, क्रांति करो तुम झुक ना जाओ, द्वार द्वार तक अलग जगाओ, उठो राष्ट्र तुम वीर धरा हो, बने राष्ट्र सिर मोर हमारा, घर घर ऐसा दीप जलाओ, उठो राष्ट्र तुम वीर धरा हो। नेक बने हम देव धरा के, नेक बने हम देव धरा के, नमन करो तुम शीश झुकाओ, झुको न वेरी सैन्य के आगे, झुको न वेरी सैन्य के आगे, दंबर तुम ललकार लगाओ, उठो राष्ट्र तुम वीर धरा हो, उठो राष्ट्र तुम वीर धरा हो, करो ज्वाल चैतन्य देश में, वीर शिवा सा जोश जगाओ,
करो ज्वाल चैतन्य देश में, वीर शिवासा जोश जगाओ, बनो प्रताप से वीर सैनिको, बनो प्रताप से वीर सैनिको, अरिदल को तुम मार भगाओ, अरिदल को तुम मार भगाओ, उठो राष्ट्र तुम वीर धराओ, उठो राष्ट्र तुम वीर धराओ। एक छोटी सी रचना आपको मारवाड़ी की भी जरा सुना देता हूँ क्योंकि वो स्वामी थे और अब आज सुनने में थोड़ी लालसी था नहीं, लेकिन बात थोड़ी सी कुछ सांची बात भी है। देखो नयो जमानो किया मुंडे बोले, नयो जमानो मुंडे बोले, मंडकिया खाए गडगड़ा बोले, मंडकिया खाए गडगड़ा बोले, गाया गड़िया फिरती डोले।